चाहे बाई इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है। और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि अवाम के अंदर जो हकायक हैं उनको लेकर जाऊं, अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करूं। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। इंसाफ का म्यार एक होना चाहिए। मसावी इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने बता दिया। कहती हैं अभी हिसाब होगा और कानून अपना रास्ता लेगा। आने वाला वक्त अवाम के लिए अच्छा होगा। कोई सियासी मुकदमे नहीं बनाए और ना इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान ने अपने असासों को छुपाया है। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज जलजला, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 7.9 शिद्दत के जलजले से सैकड़ों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। 670 से जायद अफराद जांबाक, 3000 जख्मी। तुर्की में 284 और शाम में 386 अफराद जांबाक हो चुके। अमवात में इजाफे का खदशा। जलजले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जलजले का मरकज तुर्किया का जनूबी इलाका। खौफनाक जलजले के बाद तुर्किया और शाम में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 250 से जायद आफ्टर शॉक्स के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में मलबे के नीचे दबे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। जलजले से कई मकामात पर गैस की पाइपलाइंस फटने से आग भड़क उठी। तुर्किया के शहर शानली अरफा के अस्पताल की इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। शामी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से नुकसानात पर रंजो गम का इजहार। तुर्क हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तुर्किया और शाम में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। ज़लज़ले में ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी तबाहकुन ज़लज़ले पर रंजो गम का इजहार। पेशावर धमाके में TNT धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से में खुद को धमाके से उड़ाया। मस्जिद के पुराने हिस्से में कोई पिलर मौजूद न था। पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके की तफसीलात सामने आ गईं। दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई APC 7 की बजाय 9 फरवरी को होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं APC में मुल्क की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत को मदऊ किया गया। दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाए। शेख रशीद के खिलाफ कराची में थाना मॉस्को और लसबेला में मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील ने कहा दरख्वास्त जमानत पर तैयारी करनी है। 2 रोज मोहलत की इस्तदा। जज ने कहा 2 रोज तो क्या 1 दिन का वक्त दे सकते हैं। समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी। उसामा सती कत्ल केस। 2 मुजरिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। केस का ट्रायल 2 साल और 1 माह तक जारी रहा। तालिब-इल्म उसामा सती को श्रीनगर हाईवे पर न रुकने पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ईरान से 100 मेगावाट से जायद बिजली की दरामद के लिए ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल कर ली गई। ईरान से गवादर तक 29 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन की टेस्टिंग कर ली गई। वजीर आजम और वजीर तवानाई की हिदायत के मुताबिक NTDC ने मुकर्रर मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। गवादर के लिए ईरान से 100 मेगावाट जायद बिजली की फराहमी चंद दिन में शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सैलाब के दौरान अखराजात के लिए मुख्तलिफ महकमों को जारी किए गए 25 बिलियन रुपए के फंड की मंजूरी। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए कमेटी कायम कर दी।
काबीना इजलास में प्लानिंग मैनुअल पर भी तबादला ख्याल। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैन सूबाई हमआहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का आसाने पेशावर के शहादा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। महकमा रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए राब्ता एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है, राब्ता एप्लीकेशन के जरिए शहरी अपने सफर को प्लान कर सकेंगे। पार्सल की तरसील और ट्रैकिंग भी मुमकिन होगी। डॉलर की कदर में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.58 सस्ता, 276 रुपये 58 पैसे से कम होकर डॉलर 272 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता, 279 रुपये की सतह पर आ गया। खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एक हफ्ते में यूरिया की 50 किलो बोरी 600 रुपये तक महंगी हो गई। यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत 3400 रुपये तक पहुंच गई। मारगला हिल्स पर जाने वाले होशियार, खबरदार। पहाड़ियों पर आग लगने का खदशा। इलाके में सिगरेट नोशी, कचरे या प्लास्टिक बैग्स को जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। इंतजामिया ने सख्त हिदायत जारी कर दी। दफा 144 नाफिज। दरख्त काटने वालों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक आज से 2 माह तक होगा। पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। मलका कोसार, मरी में भी बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। एबटाबाद, गलियात और ठंडियानी में सफेद गालों की बरसात। राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। बरतानिया में नर्सेज का आज से हड़ताल का ऐलान। एम्बुलेंस वर्कर्स का भी 10 फरवरी से हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। बरतानिया में मुख्तलिफ इदारों के मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़तालें कर रहे हैं। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के लिए तैयारियां। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रैली के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा कि शुरका और शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। इवेंट के दौरान मकामी होटल्स में ओवर चार्जिंग का भी तदारुक किया जाए। जर्मन फुटबॉल लीग के दौरान दिलचस्प मुकाबले जारी। दफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख की वॉल्सबर्ग को 4-2 से शिकस्त। बायरन म्यूनिख की टीम 40 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। इटली के शहर वीनस में सालाना कार्निवाल। लोगों की मुनफरिद अंदाज के मास्क और मलबूसात ज़ेबतन किए हुए शिरकत। जानवरों के अशकाल के पुतले सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। 65 ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी गुलकारा उरूज आफ्ताब की ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस। पहली पाकिस्तानी गुलकारा का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया।